हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियों का भी सामना कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा संघर्ष भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर ऐसा है कि जिम्मेदारियों में फंसा हुआ ये इंसान है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा भी ये कर रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि इनके परिवार में ज़्यादा लोग हैं, भाई बहन माँ बाप, और ऐसा है कि फैमिली इनकी बड़ी हो सकती है, या फिर ऐसा है कि छोटी फैमिली भी है तो भी पूरी जिम्मेदारी इसी इंसान पर है। और यहाँ पर इनके जो घर के बड़े हैं, इनके पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, इनका दबाव इन पर बहुत ज़्यादा है। भाई बहन है तो यहाँ पर वही है कि भाई बहनों का भी बहुत ज़्यादा इन पर दबाव है। यह इंसान ऐसा है कि अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ इसको सबके सलाह से ही काम करना पड़ता है और उससे भी ये परेशान होते हैं क्योंकि भाई विचार नहीं मिलते। जो इनको सही लगता है वो उन लोगों को गलत लगता है, परिवार के सदस्यों को, और जो उनको सही लगता है भाई वो इनको गलत लगता है। तो इस वजह से भी आपके पर्सन यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है गाइस आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या हाल फिलहाल में ही इनकी शादी फिक्स हुई है, ये भी हो सकता है। और ऐसा है गाइस कि अभी तक इन्होंने जो भी कुछ किया अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और या किसी के साथ मैरिड हैं उनके लिए, तो यहाँ पर उन सब को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं कि भाई इन्होंने इतना सब कुछ किया पर बदले में इनको क्या मिला है। कोई समझने वाला नहीं है, हर कोई गलती निकाल रहा है, हर कोई झुकाने का प्रयास कर रहा है बिना गलती के इनको। तो उस सब चीज़ को सोच रहे हैं कि इतना मेहनत इन्होंने किया है सबके लिए, सबको खुश रखने के लिए, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हो पाया सिवाय तकलीफ़ के। अभी वही है कि अपनी लाइफ से खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा निराश हताश ये दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हो गया कि अब इनमें एनर्जी भी नहीं है। पहले जितने ज़्यादा ये एक्टिव हुआ करते थे और इनको बहुत ज़्यादा भरोसा था खुद पर कि ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, इनके लिए सब कुछ आसान है, कुछ भी ये चाहें वो हासिल कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते थे अपने आप में, कभी ना किसी के सामने झुकते, ना किसी से डरते, अहंकार में ये इंसान रहता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसा हो गया है कि ये इंसान कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, करते करते अभी थक चुके, ऐसा इनको लगने लगा। और इनका यही है कि कितना भी कर लो किसी के लिए कोई अपना नहीं होता, ये भी इनके दिमाग में रहता है। क्योंकि वही है, जो इनसे जुड़े लोग हैं उनका व्यवहार इनके साथ सही नहीं है। वो लोग इनको क्या है, नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और हमेशा इनकी गलतियां गिनवाते हैं, जबकि ये सबको खुश रखने के लिए सबका भला ही चाह रहे हैं, किसी का बुरा ये नहीं चाहते, सबके लिए अच्छा ही करते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग इनको समझते नहीं, उसकी वजह से ये इंसान दुखी है। इतना करने के बावजूद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सिवाय ऐसा है कि दुख और तकलीफ़ के। और ऐसा है कि बुरा कहने से भी लोग इनको पीछे नहीं हट रहे हैं। अब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हो चुके हैं। अब इनको लगता है कि इनमें क्षमता नहीं है पहले की तरह कुछ भी करने की या कुछ भी हासिल करने की। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा भी है कि इनको ये लगता है गाइस कि इनके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो इनके लिए गलत कर रहा है, कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, ये सब भी इनके दिमाग में चलता है कि कोई इनके लिए कुछ ऐसा करवा रहा है या खुद कर रहा है, जिसकी वजह से भी इनकी ग्रोथ रुक गई और इनमें अब पहले की जैसे क्षमता नहीं है कार्य करने की। अब इनका माइंडसेट जो है लोगों के प्रति नेगेटिव हो रहा है। इनको अब कोई भी अपने आसपास का इंसान सही नहीं लगता। कल तक तो ये उन लोगों के लिए पूरा समर्पित थे, उन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे थे और इसी वजह से आपका साथ छोड़ा, ये भी हो सकता है उन लोगों को खुश करने के चक्कर में। लेकिन अब उन्हीं लोगों से ये इंसान परेशान भी है और उन लोगों को के लिए अब इनके विचार सही नहीं हैं। अब इनको नहीं लगता कि वो लोग इनका भला चाहते हैं, वो लोग इनका साथ देने वाले हैं, ऐसा इनको अब नहीं लगता। वही लोग इनको अब गलत लग रहे हैं जिनके पीछे कल तक ये भागते रहे हैं। क्योंकि यही है गाइस, इतना करने के बावजूद जो लोग इनके अपने नहीं हुए, जो लोग इनको गलत ठहराने से पीछे नहीं हटते, तो वो लोग क्या इनका भला चाहेंगे और क्या इनका साथ देंगे, ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की हेल्थ भी सही नहीं दिखाई देती। पिछले कुछ टाइम से ये अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बार बार इनकी तबीयत बिगड़ रही है ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि चिंता में बहुत ज़्यादा है ये इंसान। वही अपने आसपास के माहौल से ये परेशान है।
और ये जो अभी अपनी लाइफ में खुश नहीं है, इसकी वजह आप नहीं हो, इनके परिवार वाले ही है या इनके दोस्त यार जिनके बीच ये घिरे हुए हैं, वही लोगों की वजह से ये इंसान आज परेशान है। आपके लिए तो ना ये बुरा सोचते, ना आपकी वजह से इनको लगता कि कोई परेशानी है। और अगर ये किसी और के साथ मैरिड है गाइस तो भी, या फिर अभी इनकी शादी फिक्स हुई, शादी करने वाले हैं, तो भी इनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं उस इंसान को लेकर कि वो सही है या नहीं है, या वो भी इंसान इसी तरह का है, या उसके साथ अगर अभी रह रहे हैं, शादी कर लिए हैं, तो भी यहाँ पर वही है कि बहुत सारे सवाल है कि इंसान सही भी है या नहीं है। इसके लिए मैं इतना कुछ किया पर इसका रवैया कैसा है। तो यहाँ पर वो जिसके भी साथ हैं, परिवार हो, हस्बैंड वाइफ हो, वो खुश नहीं है उनके साथ। और जो पास्ट में इनका डिसीजन रहा है आपको छोड़कर जिन लोगों का साथ ये देना चाह रहे थे वहाँ चले गए, तो उसको लेकर भी ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अब सोच रहे हैं अपने फ़ैसले को लेकर कि क्या वो फ़ैसला सही था, क्या इन्होंने उस समय जो निर्णय लिया वो ठीक था, या उसी की वजह से अब इनके ये परेशानी उठा रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोच रहे हैं। अब उनको ये लगता है गाइस कि जो भी उन्होंने किया है वो सब पानी में जा चुका है, कोई फ़ायदा नहीं मिला इतना कुछ करने के बावजूद, और सब कुछ बर्बाद हो गया, लाइफ बर्बाद हो गई, ये भी इनको लगता है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि इनको कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जो भी लोग हैं वो इनको समझ नहीं रहे हैं आसपास के, और बस यही है कि गलतियां गिनवाते हैं, बुरा भला कहते हैं और इनकी इज्जत नहीं करते। ये इनको बहुत बुरा लगता है। और इनके आसपास के हर लोग इनको क्या है, अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं, इनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इनको अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। तो ये इनको वही लगता है कि भाई ये तो कठपुतली बन गए, हर कोई अपने हिसाब से इनको चलाना चाह रहा है और इनकी मर्ज़ी कहीं पर चलती ही नहीं। तो ये चीज़ आपके पर्सन को पसंद नहीं आती। और ऐसा है गाइस कि हर इंसान इनसे सिर्फ लेना जानता है, इनके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो भी इनके आसपास है वो इनसे लेना ही चाहते हैं, इनके लिए कोई कुछ कर दे ऐसे कोई भी इंसान इनके पास नहीं है। और जो भी इनके पास आ रहा है किसी न किसी उम्मीद से ही आता है कि इनसे ये भी लेना है वो भी लेना है, और ये किस परेशानी में है, ये क्या चीज़ इनको चाहिए, या ये किस तकलीफ़ में है, उसको कोई सोचने और देखने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। इसी चीज़ से आपके पर्सन दुखी हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद आज कोई सहारा नहीं है। इनके पास ना पैसे की कमी है ना लोगों की, लेकिन फिर भी ये इंसान संतुष्ट नहीं है क्योंकि इनके जो साथ के लोग हैं वो सही नहीं हैं। आपका ऐसा दिखाई देता है आपने यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ दिया, आपने सरेंडर कर दिया है, और हो सकता है आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत भी कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर वही है कि अब आप अटके रहना नहीं चाहते और आपको यही लगता है कि ये इंसान कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। तो ये सब सोचकर आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हैं और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ा है कि जो आपके लिए सही होगा वो आपको मिल जाएगा। इस रिश्ते को लेकर आपने बहुत ज़्यादा टेंशन भी लिया गाइस, लेकिन अब आपने सोच लिया कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा, आपके परेशान रहने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। अब आप भ्रमित नहीं रहना चाहते, और ये रोज़ रोज़ का इनका जो आना जाना रहा है, ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन थी, इससे भी आप तंग आ गए, इसीलिए अब आपने सब कुछ छोड़ा है ऊपर वाले पर और अपना ध्यान आप लगा रहे हैं खुद पर। आप अब ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप चाहें या ना चाहें आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, किसी न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। ये 1.5 से 2 महीने में हो सकता है, कोई नया इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। अब ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये अपनी लाइफ में सेल्फिश होना चाहते हैं, ये चाहते हैं अपनी खुशी को चुनना, क्योंकि इन्होंने सबके लिए करके देख लिया, बदले में कुछ भी नहीं मिला। अब ये चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएं और जहाँ इनको खुशी मिल रही है, जहाँ प्यार मिल रहा है वहीं चले जाएं। तो यहाँ पर ये ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपने इनकी केयर की है, जो इनकी रिस्पेक्ट आप करते थे, जितना प्यार आपने दिया, ऐसा तो कोई इनके आसपास अभी है ही नहीं। और इनको यही लगता है कि आपके जैसा इंसान ना कभी मिलेगा और ना मिला। तो इनको ये लग रहा है कि अब अपनी खुशी का ध्यान रखें, वो ज़्यादा अच्छा है, और इनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। पहले इनका ऐसा था कि अपनी खुशी को मार कर ये परिवार समाज की चिंता में फंसे हुए थे। इनका बस यही था कि वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। अब ऐसा हो गया कि सबके लिए तो करके देख लिए हैं, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, इसलिए अब इनको लगता है कि बस अपनी खुशी का ध्यान रखो, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। यह इंसान पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं गाइस, जो समय आपके साथ बीता बहुत अच्छा रहा, तो उसको ये नहीं भूल पाए हैं, इसीलिए इनका फैसला हुआ है कि आप ही की तरफ बढ़ेंगे। और इनको यही लगता है गाइस कि इन्होंने सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया है पास्ट में, तो अब ये आपको वही प्यार, वही सम्मान,
वही इज़्ज़त देना चाहते हैं जो आप इनको देते रहे हैं। आपके लिए सब कुछ ये करना चाहते हैं और ये समझ गए कि भाई फालतू के लोगों के पीछे भाग रहे थे, जिनके लिए मेहनत किए तो कोई मतलब हुआ नहीं। अब इनको आपके लिए मेहनत करनी चाहिए, आपके लिए वो सब कुछ करना चाहिए जो आपने इनके लिए किया है पास्ट में। तो ये अब आपको खुशी, प्यार, इज़्ज़त सब कुछ देना चाहते हैं। अब ये किसी और की तरफ ध्यान देना नहीं चाह रहे हैं, या किसी के कुछ कहने से ये नहीं डर रहे हैं कि परिवार अगर नाराज़ होता है आपकी तरफ बढ़ने से, या समाज वाले क्या कहेंगे कि कास्ट इशू अगर आप लोगों का हो सकता है। तो ये अब उन सब चीज़ों को नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो यह इंसान तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और कोई नया इंसान भी है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो आप अपना फ़ैसला खुद ले सकते हैं। आपको आपके जो एक्स हैं वो चाहिए कि ये कोई नया इंसान चाहिए, लेकिन ऐसा है कि आप जो अपनी लाइफ में अभी तक दुखी थे कि आपको प्यार नहीं मिलता, कि आपके लिए कोई बना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में अब सब कुछ सही हो रहा है क्योंकि आप खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिए हैं। अब आपने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ा, सरेंडर किया, उसकी वजह से यहाँ पर परिवर्तन आता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।